अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है इसमें हम दो तीन जो बड़ी ख़बरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF के साथ मुआहदा तय पाना है उसके ऊपर थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि IMF की जानिब से जो मुआहदे के मेन नुकात हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि वज़ारत ख़ज़ाना और FBR इस मुआहदे के ऊपर कब तक अपने दस्तखत करता है, क्योंकि आज ही IMF और जो प्रॉपर्टी सेक्टर के दरमियान मुलाकात तय पाई हुई थी, जिसमें IMF के डेलीगेशन ने ऑनलाइन मुलाकात करनी थी पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर के और उनके मसाइल को सुनना था। इस मुलाकात में ये तय पाया था कि FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम IMF के साथ मुलाकात में प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर को ये मौका दिया जाएगा कि वो ख़ुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू IMF के सामने रख सकें। क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि FBR जब IMF के सामने बैठता है तो वो प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर का जो नुक्ता नज़र है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ख़ास तौर पर टैक्सेस में कमी होनी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी होनी है और एक वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज है, उसके मामले के ऊपर FBR IMF को सही तरह से ब्रीफ नहीं करता और बज़ाहिर गुमराह करने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें एक पूरी लॉबी है जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर की इस वक्त मुखालफत कर रही है। एक ये जो लॉबी है ये रियल इस्टेट सेक्टर की जो MNST है उसकी भी मुखालफत कर रही है। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख चुका है और ये वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अगर रियल इस्टेट सेक्टर में किसी किस्म की कोई MNST दी गई तो इससे फिर पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल और जो दीगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और वज़ारत ख़ज़ाना को ये तासुर दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई काला धन जो है वो सफ़ेद किया जाता है, यहाँ पर ब्लैक मनी को पार किया जाता है और जो रियल इस्टेट के लोग हैं ये टैक्स भी अदा नहीं करते। हालांकि अगर आप देखें तो जो ब्लैक मनी है इस वक्त उसके बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो बैंकों के डिपॉज़िट्स में रखी हुई है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बैंक में अपना बहुत बड़ा सरमाया डिपॉज़िट कर देते हैं और वहाँ से फिर जो टैक्स इवेजन है वो हो जाती है। और जो काला धन है जब आप बैंक में डिपॉज़िट कराते हैं तो वहाँ पर भी ये ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। लेकिन उस तरफ हुकूमत पाकिस्तान की और FBR की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, उस तरफ फोकस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट है और इस सॉफ्ट टारगेट को लेकर फिर लोग जो है इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया करते रहते हैं। आज जो IMF के साथ मुलाकात तय होनी थी उसमें यही तय पाया था कि रियल इस्टेट सेक्टर के लोग बैठें और IMF को ये समझाने की कोशिश करें कि वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज का पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा। इससे दो तीन जो नुकात हैं वो सामने आए हैं और आज की जो ये मुलाकात थी IMF के साथ तयशुदा मुलाकात को भी मनसूख कर दिया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान एक नए तारीख़ के ऊपर देखेगी कि किस तरह IMF के साथ डेलीगेशन जो है IMF के डेलीगेशन के साथ प्रॉपर्टी सेक्टर की मुलाकात फिर कब तय पानी है। लेकिन अब ताजिर बिरादरी जो है, सनतकार जो हैं, सरमायाकार जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर तनकीद की जा रही है और माशी पॉलिसी के ऊपर तनकीद की जा रही है और जो पॉलिसी में अदम तसलसल है, पॉलिसी को बार बार तब्दील किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आज आपने देखा होगा कि जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं और फिर यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के पेट्रन इन चीफ हैं SM तनवीर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमत को इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया है कि हुकूमत ने IPPs के साथ पहले मरहले के जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल किए हैं। इसके नतीजे में बिजली 2 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसका ऐलान करने वाले हैं और हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक 23 मार्च को हुकूमत बिजली सस्ती करने का ऐलान करने जा रही है।
लेकिन अभी भी हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो सरकारी IPPs के साथ चल रहे हैं, विंड के पावर प्लांट्स के साथ चल रहे हैं और फिर कोल पावर प्लांट्स के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे समझ लें कि 80% जो अभी काम है वो रहता है, और जब 80% काम पूरा हो जाएगा तो उसके नतीजे में बिजली तकरीबन कुछ 10 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती हो जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब 23 मार्च को ऐलान करते हैं बिजली सस्ती होने का, तो उसमें कितना लोगों को रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी होनी थी तो उस वक्त हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे। अब देखना यह है कि 23 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कितना लोगों को रिलीफ देते हैं। तो जो ताजिर बरादरी है वो ये समझती है कि ये जो 2 रुपये 30 पैसे का रिलीफ हुकूमत ऐलान करने जा रही है ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कम से कम 10 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए, और जो IPPs के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें भी किसी किस्म की कोई मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताख़ीर का मतलब यह है कि हुकूमत एक मरतबा फिर सनअतकारों और सरमायाकारों को एक ख्वाब दिखा रही है, धोखा दे रही है और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। अब सनअतकारों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे गर्मियाँ पाकिस्तान में आएंगी, मौसम गर्मा आएगा, तो उस दौरान जब बिजली की कंजम्पशन में इजाफा होगा, बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। और इस वक्त आप देखें कि जो सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उसके ऊपर भी अब आम आदमी के साथ साथ सरमायाकार और सनअतकार भी इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी थी वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। ये नहीं था कि रातों रात आप इस पॉलिसी को तब्दील कर देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी सरमायाकारी की हुई है उनकी सरमायाकारी को महफूज और एक बेहतर रेट ऑफ रिटर्न मिलना ज़रूरी था। लेकिन अब IMF के दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने इस सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी को भी तब्दील कर दिया है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए दिखाई दे रही है, और जो सनअतकार और सरमायाकार हैं वो भी इस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा है कि अगर IMF से छुटकारा लेना है तो फिर पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाना होगा, और पाकिस्तान की बरामदात उस वक्त बढ़ेगी जब पाकिस्तान में सनतों को बिजली 9 रुपये फ़ी यूनिट और गैस भी $9 फ़ी MMBTU पर मिलेगी। 9 सेंट पर अगर बिजली सनतों को मिलना शुरू हो जाए तो ये 26 रुपये फ़ी यूनिट बनती है, और जब IPPs के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत पूरे 10 रुपये 30 पैसे बिजली फ़ी यूनिट सस्ती करती है, तो 34 रुपये का इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान बिजली बना रही है। इसको 24 रुपये 25 रुपये 26 रुपये पर आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत जो है वो ऐसा महसूस होता है कि अल्ल तल्लु से काम ले लिया और जानबूझकर ताख़ीरी हरबें अपना रही है। ताख़ीरी हरबों से हुकूमत को निकलना होगा, और फ़ौरी तौर पर हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम करे जिससे गर्मियों में बिजली के बिल कम से कम आए। ख़ासतौर पर 2 रुपये 30 पैसे का जो ऐलान है इसके ऊपर तो पूरा अमल दरामद 23 मार्च को हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।